सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं, साथ साथ पाठ करें। ओम पार्थं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 पर हम चर्चा कर रहे थे। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। अध्याय 3 के श्लोक 30 से पाठ करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 30 यहाँ से पाठ करेंगे, आप दोहराइए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच
अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद्दिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भः तथा तेनेदमाव्रतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनम् ज्ञान विज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम्। तीसरे अध्याय के 31 श्लोक तक हमने पिछली कक्षा तक में चर्चा की थी। भगवान ने इस तीसरे अध्याय में कर्मयोग की बात
काफी विस्तार से बताई कि देखो करने वाला तो परमात्मा है, महाकर्ता तो वही है, और हम जबरदस्ती अपने को कर्ता समझ करके और अहंकार में डूब जाते हैं कि हमारे ही ये सब हो रहा है। अपने किए तो हम माता के गर्भ में आए नहीं, न माता के गर्भ में रहने और खाने का इंतजाम हमने जो है किया था। वहीं हमको एक शरीर मिला, वो कोई हमारी कृति नहीं थी, वो परमात्मा ने ही दिया शरीर हमको। जब बाहर आए इस दुनिया में तब भी हमको बड़ा करने वाला वही था। किशोर जवान अधेड़ बुढ़ा मारने सब वही कर रहा है। हमारा बस है नहीं अपने फिजिकल बॉडी को न बनाने में, न बढ़ाने में, न बचाने में। न बना सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, न बचा सकते हैं। फिर भी हमको ये अहंकार होता है कि हम बहुत बड़े कर्ता हैं। काहे के कर्ता? कर्ता तो वही है, पूरी सृष्टि का वो करता है, पूरी सृष्टि का नियंता है, पूरी सृष्टि का शासन करने वाला है, नियमन करने वाला है। इसलिए वो ईश्वर भी है, वो महाकर्ता है, वो कर्म फलदाता है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्ति है और वो सर्वव्यापक है। वो अंदर से बैठ करके हमारी चेतना बन करके हमारी मन की बात भी जानता है, बाहर हमारे कर्मों को भी जानता है। वो कर्म फलदाता भी है और वो महादयालु भी है, वो रहमान और रहीम भी है, वो कंपैशनेट भी है, वो करुणा निधान भी है। किनके लिए? जो उसकी शरण पकड़ लेते हैं। और नहीं तो कर्म सिद्धांत तो उसने बना ही रखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा करेंगे वैसा भरने से कोई बच नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा माफिया हो, चाहे जितना बड़ा गुंडा हो। कोई नहीं कह सकता कि हम मरेंगे नहीं, कोई नहीं कह सकता कि हम अपने दुष्कर्म का फल नहीं भोगेंगे। वो तो सर्वशक्ति है, भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। अब व्यक्ति समझ नहीं पाता, अपने छोटेपन को नहीं समझ पाता, अपनी अल्प शक्ति को नहीं समझ पाता, अपनी अल्पज्ञता को नहीं समझ पाता, और भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं समझ पाता, और भगवान की सर्वज्ञता को नहीं समझ पाता। चाहिए क्या कि भगवान की चरण पकड़ करके जीवन जिए, भगवान के नौकर बन करके जीवन जिए, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के नौकर बन करके जीवन जीना पसंद करते हैं। भगवान के नौकर बन करके जीवन जीना नहीं पसंद करते हैं, और यही हमारे दुखों का कारण है कि जिसके नौकर बन करके जीवन जीने में मुक्ति है, शांति है, तृप्ति है, उसके नौकर बन करके तो जीवन जीते नहीं हैं और अपनी इच्छाओं के गुलाम बन करके जीते हैं, संसार के भोगों के गुलाम बन करके जीते हैं, और फिर अनेक अनेक कष्ट सहते हैं। लेकिन भाई 100 धक्के खाए तमाशा घुस के देखे। हम जागने को तैयार नहीं हैं कि हम गीता के वचनों को फॉलो कर लें। हम शास्त्र के वचनों को फॉलो करते हुए, इच्छाओं को फॉलो करते हुए, जिन लोगों को जिंदगी की समझ नहीं है उनके वचनों को फॉलो करते हुए जीवन जिए, या अपनी अल्प बुद्धि के निर्णयों को फॉलो करते हुए जीवन जिए, यही पसंद करते हैं बजाय गीता के वचनों को फॉलो करते हुए जीवन जीने के। गुरुदेव और शंकराचार्य जैसे महात्मा के वचनों को फॉलो करते हुए जिंदगी की समझ बना करके अपनी जीवन दृष्टि बनाने के बजाय हम अपने थोड़े बहुत ऊपर नीचे अनुभवों को ही बहुत बड़ी बात मान करके, और इसीलिए कहा गीता में और सारे लोगों ने कि ठीक है तुम्हारी बात समझ में नहीं भी आ रही है गीता की, तो श्रद्धा से ये मान लो कि भगवान की बात ज़्यादा ठीक है। जो मानेगा ही नहीं वो जानेगा कैसे? श्रद्धावान लभते। तुमको सत्य का ज्ञान नहीं है, और बिल्कुल एक बार कह देने से किसी को कोई आमूल चूल परिवर्तन हो भी नहीं जाता जीवन दृष्टि में। लेकिन श्रद्धा से ये तो मान सकते हो कि हमने जो अपनी छोटी सी बुद्धि से, थोड़े बहुत अनुभवों से
जो निष्कर्ष निकाले हैं, जो जीवन दृष्टि बनाई है, उससे भगवान की बताई हुई जीवन दृष्टि बहुत आगे की बात है और वही ज़्यादा सत्य है। हमारी वाली भगवान की बात के आगे कहीं स्टैंड नहीं करती है। गीता में भगवान ने कहा, भगवान शंकराचार्य ने कहा, गुरुदेव ने कहा, उपनिषद ने कहा, श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा बहुत बड़ा धन है। श्रद्धा से बड़ा कोई धन नहीं, संसार का कोई धन श्रद्धा से बढ़कर नहीं है। श्रद्धा का धन जिसके पास है वो सत्य तक पहुंच जाएगा, परम सत्य के ज्ञान तक पहुंच जाएगा, सारे रहस्य उसके सामने सृष्टि के उजागर हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसको परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा, परम शांति मिल जाएगी, ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्मवित् आपनोति परम, वो परम की प्राप्ति कर लेगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म तक उसका पहुंचना हो जाएगा। किस लिए? केवल श्रद्धा हो। श्रद्धावान लगते, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा हो और सही जगह हो, नहीं तो श्रद्धा तो डाकू की भी लूट में होती ही है। गीता के 17वें अध्याय के प्रारंभ में ही कहा भगवान ने, 3रे श्लोक में कहा 17वें अध्याय के, स्वत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हर एक का के अंदर श्रद्धा होती जरूर है, ऐसा कोई है ही नहीं कि जो श्रद्धावान न हो। और जैसा जिसका अंतःकरण का मेकअप है, जैसी जिसकी वासनाएं हैं, जैसी जिसकी त्रिगुण की स्थिति है, उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। और श्रद्धामयो अयम पुरुष, ये मनुष्य श्रद्धामय है। और किसी को कहा जाए भाई ये कैसे आदमी हैं, तो जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही आदमी है। जिसकी सात्विक श्रद्धा है वो सात्विक आदमी है, जिसकी रजोगुणी श्रद्धा है वो रजोगुणी आदमी है, जिसकी तमोगुणी श्रद्धा है उनका ये निकम्मा आलसी निठल्ला आदमी है। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी जरूर, क्योंकि अंतःकरण त्रिगुण के बिना हो नहीं सकता। और जिसके गुणों की, जिसकी वासनाओं की, किसी के अंदर दुर्वासनाएं ज़्यादा हैं, किसी के अंदर सद्वासनाएं ज़्यादा हैं, किसी के अंदर सदिच्छा ज़्यादा है, किसी के अंदर खराब इच्छाएं हैं। जैसा जिसका अंतःकरण की त्रिगुण और इच्छाओं की स्थिति है, वैसी उसकी श्रद्धा होगी ही होगी। और पोल से पार्ट होगी। एक सात्विकता की पराकाष्ठा पर बैठा होगा, एक दान की पराकाष्ठा पर बैठा होगा, और एक लूट की पराकाष्ठा। उसकी लूट में ही श्रद्धा है, उसकी हिंसा में ही श्रद्धा है, उसकी दुराचार में ही श्रद्धा है। और एक की सदाचार में श्रद्धा है, एक की दान में श्रद्धा है, एक की बेनेवोलेंस में श्रद्धा है, एक की परमार्थ में श्रद्धा है, तो एक की स्वार्थ में श्रद्धा है। होगी जरूर श्रद्धा। श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव स। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है। ये भगवान ने 17वें अध्याय में कहा। श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम, 17वें अध्याय का नाम ही संतों ने ये कहा कि 3 प्रकार की श्रद्धा त्रय विभाग योगो। 3 मोटा मोटा 3 है, वैसे तो बहुत सारे उसके हो सकते। तो कहा कि देखो, श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा बहुत बड़ा धन है, लेकिन कैसी श्रद्धा हो? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। तुलसीदास जी ने कहा सात्विक श्रद्धा रूपी गाय। बड़ा लंबा रूपक दिया है उत्तरकांड में कि कैसे ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा जाए। तो उसमें कहा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि सात्विक श्रद्धा हो व्यक्ति के अंदर, तब फिर आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, बहुत शीघ्रता से होती है। तो भगवान यहाँ 3रे अध्याय में कह रहे हैं कि देखो, तुम कर्ता भोक्ता बन करके मत जियो। हम कर्ता बन करके जीते हैं। भगवान का कहना क्या है कि तुम करण बन करके जियो, भगवान के उपकरण बन जाओ, कर्ता मत बनो। तुम अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाले कर्ता के रूप में जीवन न जियो,
और फिर उन कर्मों से जो परिस्थिति उसके भोक्ता के रूप में न जियो। तुम कर्ता और भोक्ता के रूप में अपनी पहचान अपनी निगाह में मत बनाओ, बल्कि भगवान के नौकर के रूप में तुम जीवन जियो। तुम तो भृत्यवत करोमि। 30वें श्लोक के भाष्य में लिखा है शंकराचार्य भगवान में कि तुम तो विवेक बुद्धि से सारे कर्म मुझे अर्पित करते हुए कर्म करो, और ईश्वराय अहम कर्ता। ठीक है, कर्ता भाव से तुम ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, तो तुम ईश्वर के नौकर के बन करके काम करो, इच्छाओं के नौकर बन के नहीं। इति अनया बुद्धिया, इस निश्चय बुद्धि के साथ कि मैं सब कर्म ईश्वर के लिए कर रहा हूं, ईश्वर का भृत्यवत कर रहा हूं। मैं इच्छाओं का गुलाम बन करके काम नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान का गुलाम बन करके कर रहा हूं। यानी मैं भगवान का टूल बन जाऊंगा। इच्छा भगवान की होगी हनुमान जी की तरीके से, और कर्म मेरा होगा। तो कर्ता की जगह हम क्या, देखिए विभक्तियां होती हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान। तो कर्ता नहीं, करण। करण का मतलब है उपकरण, टूल। हम बजाय कर्ता अहम भाव, कर्ता का अहम रख के, भोक्ता का अहम रख के, जीव का अहम रख करके काम करने के बजाय भगवान के करण बन के, भगवान के उपकरण बन करके, भगवान के नौकर बन करके काम करें। अब इसमें अभी कर्ता भाव गया नहीं है, देखिए चला जाएगा अगर पूरी तरह से, तो हम तत्वज्ञानी हो जाएंगे। कर्ता भाव अभी बना हुआ है। संसार में सत्य बुद्धि बनी हुई है, अभी अपनी देह में भी सत्य बुद्धि बनी है, अपनी वैयक्तिकता में, इंडिविजुअलिटी में भी सत्य बुद्धि बनी हुई है। संसार में अभी हम द्वंद्व में जी रहे हैं, तब भी ये साधना है। द्वंद्व में जीते हुए ही कर्मयोग की साधना है। हम करता हैं तो भगवान के नौकर बन करके जिए। इंडिविजुअलिटी है तो उस इंडिविजुअलिटी को भगवान के, हम व्यक्ति को माने और भगवान को न माने, ये कैसे हो सकता है? व्यष्टि को माने और समष्टि को न माने, ये तो संभव नहीं है। तो अगर देह में, वैयक्तिकता में सत्य बुद्धि है, संसार में भी सत्य बुद्धि है, संसार के सुख दुख में, संयोग वियोग में सत्य बुद्धि है और महत्व बुद्धि भी है, तो फिर भगवान ने 30वें श्लोक में कहा कि तुम मुझे अपने सारे कर्मों को सौंप करके, अर्पित करके जीवन जियो। गुरु जी कहते थे ये जो 30वां श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। भगवान ने साफ यहां कर दिया कि तुमको कैसे जीना है और कर्मयोग क्या है। पहले तो कहा था यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम, यज्ञ कर्म करो, यज्ञ के लिए कर्म करो। एक परोक्ष रूप से बात कही थी। यहां तक आते आते उनको लगा कि शायद अर्जुन समझ नहीं पा रहा है ठीक से बात, तो सीधे सीधे ही कहा कि यज्ञ कर्म को छोड़ो, तदर्थम कर्म को छोड़ो। तुम तो मुझे कृष्ण परमात्मा के लिए मयि सर्वाणि, अब यज्ञार्थ नहीं कह रहे हैं, तदर्थम नहीं कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझे ही सारे कर्मों को अर्पण करके अध्यात्म चेतसा यानी विवेक बुद्धिया, तुम पूरे विवेक बुद्धि के साथ, सात्विक, क्योंकि सात्विक बुद्धि में ही विवेक होता है, विवेक बुद्धि से कि इच्छाओं के लिए कर्म करना से तुम्हारे लिए दुख का सृजन करता है, टेंशन लाता है। गुरु जी कहते थे, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कुछ सक्सेसफुल एजिंग वगैरह के कैंप चलाते हैं, जिसमें कुछ योगा भी सिखाते हैं, कुछ और चीज़ें सिखाते हैं, कुछ ओल्ड एज में फाइनेंशियल कैसे सिक्योरिटीज़ वगैरह कहाँ कहाँ एक जगह ना इन्वेस्ट करो, सक्सेसफुल एजिंग। तो उनका उसमें वो जो एक्सरसाइज वगैरह, उससे कहते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ, मेडिसिन। तो उसके जवाब में वेदांतियों ने कहा देखो तुम मेडिसिन फ्री लाइफ
सिखा रहे हो, और यहाँ टेंशन फ्री लाइफ। क्यों? क्योंकि आप जो है ये टेंशन फ्री लाइफ है। आप कहाँ पड़े हो? जब तक इच्छा पूर्ति के लिए तुम कर्म करते रहोगे, तुम टेंशन फ्री लाइफ नहीं जी पाओगे। टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए जीवन की सही समझ, और वो सही समझ 24 घंटे की होगी, थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाने से वो बात बनेगी नहीं। 24 घंटे की जीवन की समझ बननी चाहिए कि जीवत्व की असलियत क्या है, संसार की असलियत क्या है, इच्छा के गुलाम बन के जीने की असलियत क्या है, और भगवान के गुलाम बन के जीने की जो है वो लाभ क्या है। हर चीज का लाभ हानि विवेक बुद्धि से जब ठीक से समझ में आ जाएगा तो टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगी। न जीने में टेंशन, न प्रतिकूल परिस्थिति में टेंशन, न अनुकूल परिस्थिति में बहुत हर्ष। न जिंदा है तो भी ठीक है, और नहीं जिंदा है तो भी ठीक है। मुक्ति हो गई तो भी ठीक है, अगला शरीर मिल गया तो भी ठीक है। किसी बात में कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर हमने उसकी चरण पकड़ करके उसके नौकर की तरह काम किया है तो सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। जिन शरीर रहते भी अच्छा, शरीर छूटने के बाद भी अच्छा, खराब बात की कोई बात ही नहीं, क्योंकि चलाने वाला वो है और वो जानता है कि किसने कैसे जीवन जिया है। तो कहा कि देखो, भगवान ने साफ कह दिया इस 30वें श्लोक में, जो गुरु जी कहते थे इस तीसरे अध्याय का प्राण श्लोक है। इसमें मूल जो बात भगवान को कहनी थी कह दी कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, मुझे ही सारे कर्मों को अर्पण करो। विवेक बुद्धि से पहले बिल्कुल स्पष्ट हो लो कि ईश्वर के नौकर बन करके जीना अच्छा है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करना ठीक है। अपने इस चित्त को, मन को प्रसन्न करते करते जने कितने जन्म बीत गए और ये प्रसन्न ना हुआ, ये फिर दुखी हो जाता है, फिर दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको सुख और दुख के बारे में स्पष्ट ही नहीं है। संतों ने बार बार कहा कि जहां तुम सुख खोजने जा रहे हो वहां सुख का लेश मात्र नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम वहीं से सुख लेंगे। जब सुख आत्मा का धर्म है तो तुमको संसार के जड़ पदार्थों में कहां से सुख मिल जाएगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम तो संसार से ही सुख ले लेंगे। भाई जहां जहां जो चीज है ही नहीं, हम तो मरीचिका का जल पी के ही प्यास बुझा लेंगे। तो भाई आज तक न किसी की बुझी है न बुझे, वहां जल हो तब तो बुझे। दूसरे अध्याय के मेरे ख्याल से 66 श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया था कि सुख क्या है और दुख क्या है। 66 श्लोक के नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। 2:66 में भगवान ने भी कहा था कि जिसकी बुद्धि जो युक्त नहीं है, जो जुड़ा हुआ नहीं है, जो भगवान का नौकर बन करके काम करने को तैयार नहीं है, वो कभी आत्मचिंतन के योग्य बुद्धि तक नहीं पहुंच पाएगा। वो कहेगा आई कैन नॉट डू इट। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। देखिए, संसार में ही बहुत कुछ ढूंढने, जहां जो चीज, तो इसको तो भटकी हुई बुद्धि कहेंगे। जहां सुख है नहीं वहां ही सुख हम ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब बुद्धि में भ्रांति बैठी हुई है, बुद्धि निर्भ्रांत नहीं है। कहा जो अयुक्त है, जो भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं कर पा रहा है, जो मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य, जो संसार से ही आशा लगाए है, जो संसार से भी निराश नहीं हुआ है, संसार में बहुत मिल जाएगा। निर्ममो, जो अभी संसार से, देह से ही ममता करके बैठा हुआ है, संसार में ही, जो अभी भगवान को अपना मान ही नहीं पाया कि ममता करने लायक भगवान है, आशा भगवान से लगानी चाहिए, ऐसा नहीं कर रहा है, जो भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहा है, जो अयुक्त है,
जहाँ से युक्त होना चाहिए वहाँ से तो अयुक्त है, और जहाँ से अयुक्त होना चाहिए, इस देह को टूल, इस संसार को एक साधन धाम मोक्ष का द्वारा बना लेना चाहिए, वहाँ से युक्त है। तो जो अयुक्त है भगवान से, भगवान के वचनों से, उसके अंदर कभी सात्विक बुद्धि नहीं आएगी, निर्मल बुद्धि नहीं आएगी। वो ये नहीं समझ पाएगा कि जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, लक्ष्य क्या है, कहाँ है, बाहर है कि अंदर है, परमात्मा लक्ष्य है कि संसार लक्ष्य है, और मार्ग क्या है, ये सब उसकी बुद्धि में ठीक से प्रकाशित नहीं हुआ है। कौन? जो अयुक्त है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जब वो ठीक से समझ ही नहीं पाया बात को कि लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है, ईश्वर के नौकर बन करके जीना है कि इच्छाओं के गुलाम बन करके जीना है, तो फिर वो ईश्वर से प्रेम क्या करेगा, भगवान के लिए जिंदगी जीने से प्रेम क्या करेगा, भावना क्या होगी? जो बुद्धि ही नहीं है, समझ ही नहीं, क्योंकि भावना हमेशा संबंध की अनुगामिनी होती है। इतने सारे लोग स्टेशन पे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, एक आदमी अपना परिचित मिल गया तो तुरंत चितवाचा वो फलाने दिख गए। क्यों? क्योंकि संबंध था। संबंध से एक भाव उपजा, वो लपक करके मिले, वो हमसे मिले, हम उनसे मिले, तो संबंध की अनुगामिनी होती है भावना। ये मेरा लड़का है, ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, चलो ये मेरे पड़ोसी हैं। संबंध से ही। अब भगवान से जब संबंध ही नहीं है, संबंध खाली इच्छाओं से है और संसार के भोग पदार्थों से है, तो भगवान के प्रति कौन सी भावना हो जाएगी? वो तो एक औपचारिकता होगी थोड़ी सी, क्योंकि संबंध और भावना 24 घंटे होती है। ये नहीं कि आधे घंटे के लिए सवेरे हमारी पत्नी थी या पति था, शाम के लिए आधे घंटे के लिए हो, ऐसे थोड़ा होता है। तो 24 घंटे और लाइफ लॉन्ग होता है। तो कहा कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति। जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, जो प्रेम ठीक कहाँ करना है ये नहीं जानता, जिसका लगाव ठीक जगह नहीं है, जिसकी समझ ठीक जगह नहीं है, उसको शांति नहीं मिलेगी। भगवान से जो प्रेम नहीं कर पाया, भगवान के वचनों से जिसका लगाव नहीं हो पाया, तो उसके अंदर शांति नहीं होगी। और अशांतस्य कुतः सुखम। जो शांत ही नहीं है उसको फिर सुख क्या है? पोज देते हैं संसार में लोग, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम, हाउ कैन यू बी हैप्पी? हैं? गुरुदेव अमेरिका में जाते थे, उसने कहा कि ये कहना कि भाई जर्मनी में गए, उन्होंने कहा कि लड़की है यूट्यूब, उसने कहा कि हमारे हस्बैंड ने कहा कि देखो उसने तुमको स्माइल दिया और तुमने उसकी तरफ देख के मुस्कुराया नहीं, मेरी आदत ही नहीं थी, लेकिन अब मेरी आदत हो गई। क्योंकि हिंदुस्तान में तो अगर रास्ते चलते कोई ऐसे मुस्कुरा दे तो बवाली ही हो जाए, तो गड़बड़ हो जाए। लेकिन वहाँ अब वो कल्चर का अंतर है। अब मेरी आदत हो गई रास्ते चलते लोगों को देख के हेलो हाय, लेकिन अंदर से कोई प्रेम नहीं है। पत्नी से भी कहेंगे भाई तुम अपना बिल देखो, आज नहीं काटना ही तो, लेकिन हमारा वापस कर देना, हमारा वापस कर देना भाई, देखो हमने अभी दे दिया है तुम्हारा। तो ये चीज़ जो है कि संबंध है, ये जो लेस रिलेशनशिप जो संसार से, गुरुदेव का ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, रिलेशन लेस रिलेशनशिप, संबंध ही नहीं संबंध जो वहां पर है, रिलेशन लेस रिलेशनशिप। असल में हमको शरीर के साथ जानना चाहिए कि रिलेशनशिप, ये तो रिलेशनशिप ऐसी है जो चली जाएगी, एक दिन टूट ही जाएगी, हम नहीं भी अगर चाहेंगे तो जाएगी। संसार से संबंध वो जब तक है तब तक है, शरीर से संबंध जब तक है तब तक है। संबंध तो असली परमात्मा से ही है। जन्म जन्म का जीव ब्रह्म सम सहज संघाती, उस परमात्मा ने न कभी हमारा साथ छोड़ा न कभी छोड़ेगा। वो तो चेतना बन करके जन्म जन्मांतर से हम ही संसार की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और परेशान। मुंडक उपनिषद में कहा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दो सुंदर पक्षी हैं इस शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं, एक जीव चेतन है और एक परमात्मा चेतन है। समानम वृक्षम परिशस्व जाते,
तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवत्ति, उसमें एक भोक्ता पक्षी है और एक दृष्टा पक्षी है। परमात्मा तो साक्षी बनकर के, दृष्टा बनकर के टुकुर टुकुर देख रहा है, लेकिन हम जीव बनकर के इस संसार के फल खाने में जुटे हुए हैं, भोक्ता पक्षी बने हुए हैं। हम दृष्टा पक्षी नहीं हैं, साक्षी नहीं हैं, हम तो कर्ता और भोक्ता हैं। तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकुशीति, एक अभिचाकुशीति केवल देख रहा है टुकुर टुकुर, और वास्तव में वही सत्य है। चेतन में टुकड़े नहीं होते कि एक परमात्मा चेतन है और एक जीव चेतन है। ये तो भ्रांतिवश हमने अपने को जीव चेतन का मतलब क्या है कि जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से तादात्म्य करके इसी के आकार वाला, इसी की सीमाओं वाला, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न चेतन जिसने अपने को मान लिया है, जो लिमिटेड चेतन के रूप में अपने को अनुभव कर रहा है, वो है जीव चेतन। और जो देश काल वस्तु त्रिविध परिच्छेद शून्य चेतन है, साक्षी, वो है परमात्मा चेतन। अब वहां पे आगे श्रुति कहती है मुंडक उपनिषद की इसके बाद के श्लोक में कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, इसी शरीर रूपी वृक्ष में जीव चेतन भी बैठा है और परमात्मा चेतन भी है, ईश चेतन भी बैठा हुआ है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया, एक तो मगन है पूरा संसार में, फल खाने में। जब कड़वा निकलता है तो परेशान हो जाता है, जब तक मीठा मीठा निकलता है तो लगता है अरे ये सब संत लोग बेकार की बात करते हैं, वो संसार सब कितना अच्छा है स्वामी जी, देखिए हमारे यहाँ तो सब मार्बल का है, इतना अच्छा मकान है, गाड़ियाँ हैं, ऐसी 2-4 जिंदगी और लेंगे, ऐसी कृपा कुछ हो जाती। तो उनका समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मोह्यमाना। लेकिन जब कभी दुर्घटना होती है, कोई कड़वा निकलता है इसका फल, तब वो अपने अनीश स्वरूप पर उसका ध्यान जाता है कि थिंग्स आर नॉट अंडर माई कंट्रोल। हम जितना जितना संभालना चाहते हैं, चीजें उतनी उतनी बिखरती चली जाती हैं। हम ईश नहीं हैं, हम शासनकर्ता नहीं हैं, हम अपने जीवन को तो संभाल नहीं पा रहे, अपने परिवार को, अपनी बातों को, अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पा रहे हैं, चीजें बिखर बिखर जा रही हैं, हम ईशन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी का ही शासन नहीं कर पा रहे हैं। ये सृष्टि और सब बहुत बड़ी बातों का शासन है। अनीशया, वो जो जीव चेतन है वो ईश नहीं है, अनीश है, और इस कारण शोक में पड़ता है और मोह में पड़ता है। अनीशया शोचति मोह्यमाना, शोक में भी पड़ता है और मोह में भी पड़ता है। और फिर अचानक जब वो देखता है, जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, जब वो देखता है कि भक्तों द्वारा सेवित एक और परमात्म चेतन है, दूसरा चेतन भी है, केवल जीव चेतन नहीं, परमात्म चेतन है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, जब वो ऐसा देखता है, अस्य महिमानम इति वीत शोका, तब उसकी महिमा को देख करके वो फिर वीत शोक हो जाता है। ऐसे तो शोचति मोह्यमाना था, मोह और शोक से ग्रस्त हो रहा था, लेकिन जब पलट करके वो दूसरे अपने ही बिंब को देखता है और ये देखता है अरे मैं तो प्रतिबिंब रूप था, मैं तो कुछ था ही नहीं, मेरा असली स्वरूप तो वो था, परमात्म चेतन था, जो अभिचाकुशीति था, जो दृष्टा चेतन था, जो साक्षी चेतन था, अरे असली तो वो था। तो जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, वो अनीशम नहीं है, वो ईशम है, वो सब कुछ का अधिष्ठान है और सब कुछ का नियामक है, सब कुछ का शासन करने वाला है, ईश चेतन है। जुष्टम यदा, और संतों द्वारा सेवित है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम, और जब उसकी महिमा को देखता है, अपनी तो दुर्दशा को देख रहा था, अनीशया शोचति मोह्यमान था, और अपने सच्चे स्वरूप की महिमा को देखता है, अरे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे
और सारी कामनाएं उसकी। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोका, जैसे ही उसकी महिमा को देखता है सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। तरति शोकम आत्मवित्, शोक के पार चला जाता है। मोह के तस्य को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यति। देखा, अरे ये तो एक तत्व है, ये तो चेतन ही चेतन है, वो हमारा स्वरूप है, वो ईश चेतन है। हम कहाँ जीव चेतन बन करके, कर्ता भोक्ता बन करके संसार की गुलामी और इच्छाओं की गुलामी में पड़े हुए थे। ये तो जो है असली तो हमारा तो ईश चेतन रूप था। इस प्रकार से अब दूसरे अध्याय के 66 श्लोक में जब भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो भगवान कृष्ण की बात को ही आगे बढ़ाया कि जो भगवान से नहीं जुड़ा है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, उसके पास शुद्ध बुद्धि कहाँ से होगी, उसको भगवान से कहाँ प्रेम होगा। उसकी अपनी इच्छाओं से प्रेम होगा, उसको देह से प्रेम होगा, उसको इंद्रियों की गुलामी होगी और भोग पदार्थों की गुलामी होगी। भगवान के प्रति उसकी भावना नहीं होगी, उसकी भावना इच्छाओं और भोग पदार्थों के प्रति ही होगी। और तब उसको शांति कहाँ से मिलेगी और तब उसको सुख कहाँ से मिलेगा। लेकिन हम इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि भाई गोवा में बहुत सुख है, गोवा में बहुत सुख है। अरे कैसा मगन होकर के लोग जो है सुख लूटे ले रहे हैं। और वो ससुर क्या है, वो अपने यहाँ का गम भुलाने के लिए गोवा आए हैं। उनका हृदय इतना आक्रांत और परेशान है संसार से और भोगों से कि वो सोचते हैं जो हमारे शहर में, हमारे जिले में, हमारे घर में सुख नहीं है वो शायद गोवा में मिल जाएगा। अरे अपने अंदर देखा होता तो जहाँ थे वहीं मिल जाता। गोवा में कोई खास बात नहीं हो जाएगी। इन 5 की जगह छठी ज्ञानेंद्रिय नहीं हो जाएगी, 5 की जगह छठी कर्मेंद्रिय नहीं हो जाएगी। इस मन की जो वर्किंग है गोवा में भी वही रहेगी। लेकिन नहीं, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा कि विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्ति या तत्सुखम। विषय की तृष्णा की निवृत्ति सुख है। विषय विषया तृष्णा दुखमेव ही सा। विषय की तृष्णा तो दुख ही है। विषय से अगर हम सुख पाने की आशा लगाए हैं तो समझो अभी बहुत बहुत दुख आएगा हमारे पास। जहाँ जिसका नेचर नहीं है, सुख आत्मा का धर्म है, हम सोचते हैं विषय से मिल जाएगा। चलो भाई घूम लो, फिर लो, ये खा लो, वो पी लो। तो कहा कि विषय विषया तृष्णा दुखमेव ही सा। अब भगवान शंकराचार्य न बच्चे हैं न झूठे हैं, वो हमारे हित की बात कह रहे हैं। जहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं जाती वहाँ तक कृष्ण की जाती है, वहाँ तक भगवान शंकराचार्य की जाती है। उन्होंने कहा विषय विषया तृष्णा दुखम है। विषय की तृष्णा पूर्ति करके अगर हम सुख चाहते हैं तो दुख ही मिलेगा। कहा न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंधमात्रम अपि उपपद्यते इत्यर्थ। और खोल के कहा कि तृष्णा की पूर्ति से सच्चे सुख की उसमें गंध भी नहीं है। तृष्णा पूर्ति जो है वो तो नचाती ही रहेगी। तृष्णा अभी लगेगा हुआ, अभी लगेगा। आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर। विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्ति, तो फिर सुख है क्या? कहा विषयों की तृष्णा से निवृत्ति की सुख है। गीता बार बार ये चीज कहती है, भगवान शंकराचार्य भी यही कहते हैं। तो शांति क्या है और सुख क्या है? तो दूसरे अध्याय के ही 70 श्लोक में कहा सशांतिमाप्नोति न काम आपोर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्यत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। काम कामी जो भोग कामी है, काम कामी है, शांतिम ना आपनोति, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। वो तो भटक रहा है शांति पाने के लिए। सशांतिमाप्नोति न काम काम, जो जिसके अंदर कामनाएं जिसके मन को उद्वेलित नहीं कर पाती हैं वो शांति पाता है। और किसके मन को नहीं उद्वेलित कर पाएंगी? जो भगवान का नौकर बन करके जिएगा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विधि। इस तरह से जो तीसरे अध्याय का
30वां श्लोक है, उसके अनुसार जो जीवन जिएगा वही शांति मापनोति न काम कामी। जो भोगों से शांति की आशा लगाए है, सुख की आशा लगाए है, उसको नहीं मिलेगा। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। शांतिम अधिगच्छति कैसे? कामना विहाय, कामना पूर्ति करके नहीं, तृष्णा की पूर्ति से। गीता का स्पष्ट उद्देश्य है, उपदेश है कि कामना विहाय शांतिम अधिगच्छति। तृष्णा विहाय, तृष्णा निवृत्ति है सुखम अधिगच्छति, शांतिम अधिगच्छति। तृष्णा पूर्ति से शांतिम सुखम न अधिगच्छति। तो ये चीज है, ये वो तो हमको ज्वर में, शोक संताप में फंसाए रहेगी। अगर हम संसार से, देह से, इंद्रिय से, संसार के विषयों से, भोग पदार्थों से ही सुख और शांति की आशा लगाए रहेंगे, हम निराशी नहीं होंगे, त्यक्त आशी नहीं होंगे, इनसे हमारा मम भाव नहीं जाएगा। हम कर्ण के रूप में, कर्ता ही भोक्ता बन के ही जीवन जिएंगे, भगवान के कर्ण बन करके, भगवान के उपकरण बन करके, भगवान के भृत्य नौकर बन करके नहीं जिएंगे, इच्छाओं के ही नौकर बन करके जिएंगे। तो फिर हम न शोक से मुक्त होंगे, न संताप से। ज्वर जैसे किसी को बुखार चढ़ा हो और भाग दौड़ रहा हो, वो हालत रहेगी, विगत ज्वर नहीं हो पाएंगे। ज्वर का लिखा भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, विगत ज्वर का विगत संतापो विगत शोक। संताप और शोक से पार जाना, यही विगत ज्वर होना है। और देखिए, जब तक हम अपने सच्चे स्वरूप के बोध में नहीं, तब तक न शोक के पार जा पाएंगे, न संताप के पार जाएंगे। हम मान जरूर लेंगे कि भाई वो जो है वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत संपत्ति वाले हैं, तो वो शायद शोक और संताप के पार चले गए होंगे। एक संत ने कहा कि जाओ उनसे जरा पूछ आओ कि पैसा ज़्यादा आने के बाद संताप बढ़ा कि कम हुआ, शोक कम हुआ कि शोक बढ़ा, टेंशन कम हुआ कि टेंशन बढ़ा। ये सब जो है, ऐसा जो है, हमको अपने जीवन का ठीक तरह से अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, दूसरे के जीवन का नहीं करेंगे, और हम वही करते रहे हैं जो हम करते रहे, तो हम वही पाते रहेंगे जो हम पाते रहे। इफ़ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। यहाँ पर 30वें श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया कि मई सर्वाणि, मुझ में सारे कर्म समर्पित करके, विवेक बुद्धि से ईश्वर के सेवक बन करके, आशा और ममता से रहित हो करके, युद्धस्य, शोक और संताप से रहित हो करके, अर्जुन तुम अपने स्वधर्म अर्थात युद्ध कर्म को करो। 31वें श्लोक पे भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। 31वें श्लोक में, 31 और 32 श्लोक में, इन दो श्लोकों में भगवान ने कहा कि जो मेरे इस मत, कौन सा मत, जो 30वें श्लोक में बताया कि मेरे सेवक बनकर, मेरे नौकर बनकर के जियो, मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। तो ये जो मेरा मत है, ये जो मेरा उपदेश है, ये जो मेरी टीचिंग है, जो मैंने 30 श्लोक में बताई है, ये जो, यही मेरा मत है कि मनुष्य को इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। इस मत का जो मनुष्य ठीक तरह से अनुसरण करते हैं, हमेशा अनुसरण करते हैं, ये नहीं कि आधे दिन किया, 2 घंटे किया, 24 घंटे लाइफ लॉन्ग। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मानवाः में इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, हमेशा ही जो इसका पालन करते हैं, मेरे इस रास्ते पर चलते हैं, और मनहूस और दबावग्रस्त होकर के नहीं, श्रद्धावंतो अनसूयंतो, श्रद्धा से भर करके कि हाँ यही सबसे अच्छा और ऊंचा रास्ता है हमारे लिए। देखिए, फिर श्रद्धा की बात भगवान कर रहे हैं। किसी दबाव में, किसी मनोमालिन्य में चल करके नहीं, खुश हो करके कि देखो भगवान की पूजा हो रही है इस रास्ते से चलने पर,
अपने कर्म भगवान के नौकर बन करके करने में हम भगवान की 24 घंटे पूजा कर रहे हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। श्रद्धा रखो मेरे इस मत में, श्रद्धावंतो और अनसूयंतः, इसमें दोष मत देखो, दोष मत देखो कि देखो भगवान कितने चालाक हैं, हमसे कहते हैं अपने मन की मत करो मत करो मत करो, और फिर किसके मन की करें, कहते हैं मेरे मन की करो मेरे मन की करो, मेरे देखा अपना सारा ध्यान, हमारा कोई जो है हमको अपना नौकरे बना के छोड़ रहे हैं, देखो तो कितने स्वार्थी हैं, हमको कहते हैं निस्वार्थ हो जाओ। लेकिन गुरु जी कहते थे ये देखो, ये कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं देखो ये कुटिलता है, ये कुटिल बुद्धि का परिचायक है, ये जो अयुक्त हैं उनकी है, ये सात्विक बुद्धि नहीं है। सात्विक बुद्धि में ही वो श्रद्धा होगी, ये भगवान की बात ठीक है, बिना समझे भी एक्सेप्ट हो सकती है। तो कहा जो मेरे गुणों में दोष नहीं देखता, असूया का मतलब होता है गुण में दोष देखना। व्यक्ति इतना अहंकारी है कि वो कहता मेरी अगर बात है तो यही बस ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने कही है। अरे भाई तुम्हारे कहने से कौन सी बात ठीक हो जाएगी, तो जैसा जिसका संस्कार होता है, वासना होती है, वैसी बात वो कहता है। तुम्हारी अगर संस्कार वासना है तो दूसरे की थोड़ा अलग होंगी, उसकी क्यों नहीं, इनकी बुद्धि ठीक है तो इनकी क्यों नहीं है, इनकी ठीक, तो बुद्धि प्रमाण नहीं होती, शास्त्र प्रमाण होता है। पहुंचे हुए आप्त काम संतों के वचन प्रमाण होते हैं, भगवान के वचन प्रमाण हैं, किसी संसारी मनुष्य की बुद्धि प्रमाण नहीं है। फिर वो चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे प्यूटिन हो, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, किसी के मनुष्य के वचन प्रमाण नहीं है। हाँ, अगर वो गीता के अनुकूल अंश में है तो जरूर प्रमाण है। हमारे यहाँ तो प्रमाणों की एक श्रृंखला बताई गई कि परम प्रमाण उपनिषद है, क्योंकि वो भगवान की सनातन वाणी है, तो परम प्रमाण तो उपनिषद के वचन है। और फिर दूसरे नंबर पे स्मृति, ये अवतारी कृष्ण की वाणी है गीता, इसलिए दूसरे नंबर पर ये प्रमाण है। और तीसरे नंबर पर सूत्र प्रस्थान यानी ब्रह्मसूत्र के सूत्र प्रमाण है, क्योंकि वो भी भगवत तुल्य भगवान वेद व्यास द्वारा लिखा गया वेदांत का मूल ग्रंथ है। तो श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और सूत्र प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान यानी उपनिषद के वचन परम प्रमाण है, स्मृति प्रस्थान अर्थात दूसरे नंबर पर गीता के वचन प्रमाण हैं, और सूत्र प्रस्थान यानी तीसरे नंबर पर ब्रह्मसूत्र के सूत्रों के वचन। लेकिन अगर कहीं ब्रह्मसूत्र से कोई कंफ्यूजन होता है तो रिफर टू गीता, गीता में भी कोई कंफ्यूजन होता है तो रिफर टू श्रुति, उपनिषद। उपनिषद परम प्रमाण है, फिर दूसरे नंबर पर अवतारी कृष्ण की वाणी, फिर ये। तो ये कहा कि अनसूयंता। अब कुछ लोग अगर उपनिषद के वचनों में ही दोष देखने लगे, एक सज्जन ने हमसे कहा कि हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा तो क्या आप ये मानते हैं कि गीता में जो लिखा है सब सही लिखा है? दुर्गा नहीं, तुम्हारे चाचा ने जो कहा वो सब सही कहा, गीता में कहाँ सही लिखा? तो गीता में जो लिखा है वो कहाँ सही लिखा है? तो जो है एक बार ये हुआ, उड़िया बाबा गुरु जी कहते थे भाई संत लोग हमेशा कोई बहुत नम्र नम्र और ऐसे ही बोलेंगे नहीं है। उड़िया बाबा के पास कोई गया, उसने कहा कि बाबा ये दुनिया के भगवान ने बनाई? तो उनका नहीं तो क्या तुम्हारे चाचा ने बनाई? नहीं तो क्या तुम्हारे चाचा ने बनाई? अरे भाई तो भगवान ही तो इतना बड़ा काम कोई मनुष्य थोड़ा बना देगा। लेकिन तो कहा जो श्रद्धावंत हैं और अनसूयंत हैं। असूया दोष, असूया का मतलब गुण में दोष देखना, ये बहुत बड़ी कमी है। और ये कमी जिसकी बुद्धि में है वो आध्यात्मिक रास्ते पर तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, गुण में दोष देखने वाला। और अगर ये न हो गुण में दोष देखना तो फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ना हो जाता है। गीता में भी यही एक क्वालिटी जो है कही भगवान कृष्ण ने
अर्जुन से भगवान ने कहा कि 9वें अध्याय में है कि इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। पहले श्लोक में ही 9वें अध्याय के कहा कि चूंकि तुम अनुसूयवे हो, असूया दोष नहीं है, तुम गुणों में दोष देखने वाले नहीं हो, इसीलिए मैं तुमसे गीता का परम गुह्य रहस्य कह रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अच्छी बात कहूंगा तो तुम उसको अच्छी बात के ही रूप में लोगे, तुम उसमें गलत बात नहीं देखोगे। इसलिए चूंकि तुम अनुसूयवे हो, तुम गुणों में दोष का दर्शन नहीं करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे सामने गीता की बातें बोल रहा हूं। यहां भगवान ने केवल 2 बातें कही, क्वालिटीज क्या बताई अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ने की, शांति पाने की, सुख पाने की, कि एक तो श्रद्धा से भरा हुआ हो और अनुसूयंतः हो, गुणों में दोष देखने वाला ना हो। और ये 2 क्वालिटीज लेकर के अगर मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य होगा, अध्यात्म चेतसा होगा, संसार से देह से आशा नहीं लगाएगा, निराशी होगा, निर्मम होगा, तब फिर वो शोक संताप से रहित होकर के अपना कार्य करेगा तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो कर्म के चक्र से बाहर चला जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यानी अब उसके कर्म धर्म और अधर्म से ऊपर हो जाएंगे, पुण्य पाप से ऊपर हो जाएंगे, कर्ता भोक्ता भाव से वो ऊपर निकल जाएगा, वो तो भगवत स्वरूप के स्मरण में रहेगा। अब धर्म अधर्म का चक्कर खत्म, पुण्य पाप का चक्कर खत्म, कर्ता भोक्ता का चक्कर खत्म। अब तो हनुमान जी जैसी स्थिति होगी, वो तो भक्त का जीवन जिएगा, वो पुण्य कर्मी या पाप कर्मी का जीवन नहीं जिएगा, वो धर्म और अधर्म के जीवन से ऊपर उठ जाएगा, वो कर्म चक्र से ही मुक्त हो जाएगा। जब कर्म से मुक्त हो गया तो फिर भोग और भोग की वासनाओं से भी मुक्त हो गया, उसका अंतःकरण शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाएगा, धीरे धीरे सारी वासनाएं झड़ जाएंगी और उसको अपने इसी मन में परम सत्य परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, उसकी अनुभूति हो जाएगी। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसके इसी मन में मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, ये मन आत्मा ही निकल ही आवेगा, आत्म शांति आत्म तृप्ति की उसको प्राप्त हो जाएगी। अब कहते हैं 32वें श्लोक में, ये तो एतद अभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम, जो मेरे इस मत की अभ्यसूयन्तः, असूया माने मेरे इस मत में दोष देखते हैं, मेरे गुणों में दोष देखने वाला, अभ्यसूयन्तः खूब ज्यादा दोष देखने वाला। यह क्या वर्थलेस बात कह दी 31-30वें श्लोक में। जो मेरे इस मत की निंदा करते हैं, मेरे इस मत के विपरीत चलते हैं, निंदा करते हैं, नानुतिष्ठन्ति मे मतम, मेरे इस मत को फॉलो नहीं करते हैं, मेरे इस मत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, जीवन नहीं जीते हैं, मेरे नौकर बन के कर्म नहीं करते हैं। कहा उनकी स्थिति क्या है? सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान, उनके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। वो अपने को चाहे जितना बड़ा ज्ञानी समझें, लेकिन जिंदगी की उन्होंने बेसिक समझ भी नहीं पाई है। सब ज्ञानों में वे मूढ़ हैं, मोहित हुए हैं। उनको न तो लक्ष्य की समझ है, न मार्ग की समझ है, और जीवन की समझ भी उनको नहीं है। सर्वज्ञान, देखिए ये भगवान का कितना बड़ा स्टैंड, केवल ये नहीं कहा कि थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है, सर्वज्ञान विमूढ़, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। कठोपनिषद में यमराज थोड़ा खींच के सा नचिकेता से कहते हैं कि दुनिया की हालत क्या है, कि अविद्या के दायरे में ही इनका सारा ज्ञान है। क्योंकि अविद्या वहां एक टेक्निकल, यानी आत्मा का अज्ञान,
जो सच्ची चीज है उसका ज्ञान नहीं है, और जो चीज है नहीं, ऋते अर्थम यत् प्रतीयत, जो दूसरे चंद्रमा की तरह जिसकी स्थिति है, जो मिथ्या है, जो प्रतीति मात्र है, जो आभास मात्र है, उसके ज्ञान को तो बहुत बड़ा ज्ञान मान के बैठे हुए हैं, और जो है आत्म तत्व शुद्ध चेतन, उसका कोई ज्ञान ही नहीं। तो कहा अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अविद्या के अंतर ही गति ही वो मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, और अपने को धीर और ज्ञानी और पंडित मान रहे हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम में माणा पर्यंत, वो एक से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं। पर्यंत मूढ़ा, वो मूढ़ है। कैसे? अंधे नहीं बनी, जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखाए, इस तरह से इस दुनिया में लोग एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं। अंधे नहीं नियमाना यथांधा, जैसे अंधा अंधे को ले जाए लक्ष्य की ओर, इसी तरह से दुनिया में लोग एक दूसरे को, वो उपनिषद के दिखाए रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं, वो गीता के दिखाए रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं, वो अपने जैसे ही भटके हुए लोगों के दिखाए रास्ते पर ही चलते चले जा रहे हैं। फिर इसके बाद के श्लोक में यमराज कहते हैं कठोपनिषद में, न सांपरायः प्रतिभाति बालम, आदमी ऐसे रिलैक्स होके जिंदा रहता है जैसे कि परलोक जाना ही नहीं है, यहीं पर हमेशा रहेंगे। अब मकान बना लिया, बढ़िया रिपेयर करते चले जाएंगे, इसी में जो है कट जाएगी पूरी। अरे क्या कटेगी, 40 साल के थे तो बनाना शुरू किया, 45-50 में बना, 20-30 साल रह लोगे और फिर क्या है? ऐसे ये बैंक बैलेंस तो लेके जाओगे कि मकान की। कहा न सांपरायः प्रति, ये बाल बुद्धि वाले लोग, इनको ये समझ भी नहीं आता कि हम तो कुछ दिन के यहाँ किराएदार भी नहीं हैं, ये मकान 100 बरस का भी नहीं है, न किराएदार भी नहीं है, हमको कृपा करके यहाँ रहने के लिए कुछ समय की परमिशन दे दी गई है, हम उस ईश्वर को क्या किराया चुकाएंगे जिसने हमको यहाँ कुछ दिन रहने का परमिशन दे दी है। कहा न सांपरायः प्रतिभा, बाल बुद्धि में ये समझ में नहीं आता है कि भाई कब जाना पड़ जाएगा सब छोड़ के, और फिर उस लोक के लिए भी कुछ करो यहाँ, इसी लोक के। न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म, धन का ऐसा आकर्षण हो गया है, संसार के भोग पदार्थों का ऐसा आकर्षण हो गया है कि व्यक्ति परलोक के लिए जैसे प्रमादी बन करके बैठ गया है। अरे जीव की तो शाश्वत यात्रा है, जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक इसी जीवत्व के बंधन में पड़े रहेंगे। तो जीवत्व के बंधन से मुक्त होने की, केवल दरिद्रता के बंधन से मुक्त होने के लिए तो संपन्नता ठीक है, लेकिन ये जो जीवत्व, ये जो अशांति है, जो दुख है, इसके बंधन से मुक्त होने के लिए भी तो कुछ करें, परलोक के लिए भी तो कुछ सोचें। प्रमाद्यंतम, प्रमादी है ये मनुष्य, वित्त मोहेन मूढ़म, धन का ही एक आकर्षण दिखाई देता। तो कहा कि ऐसे जो लोग हैं, नचिकेता से कहा यमराज ने, पुनर्वश मां पद्यते में, वे बार बार मेरे काल के पंजे में पड़ते रहते हैं। मृत्योः समृत्युम गच्छति या ये नाना एव पश्यति, जो यहाँ नानात्व को ही सत्य मान के बैठे हैं, जो जिनको नानात्व के पीछे परमात्मा का एकत्व नहीं दिखाई देता है, जिनको वह अद्वैत तत्व सत्य नहीं दिखाई देता है, जिनको इस शरीर वृक्ष में परमात्म चेतन नहीं दिखाई देता, जीव चेतन भोक्ता पक्षी ही दिखाई देता है, जिसको वो जुष्टम यदा अन्यमीशम नहीं दिखाई देता है, उसकी महिमा नहीं दिखाई देती है, वो फिर कैसे वीत शोक होगा, वो कैसे मोह के पार जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस मत की निंदा करते हैं, जो मेरे इस मत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, जो 30वें श्लोक में बताया, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान, वो समझ लो उनका वो सारा ज्ञान उनका मूढ़ता से भरा हुआ है। सर्वज्ञान विमूढ़ा, उनको समझ नहीं है। विद्धि नष्टान अचेतसा, वो तो अविवेकी हैं और उनको तुम नष्ट हुआ ही जानो।
अब नष्ट हुआ कैसे जान? कहा हम तो जिए हैं और हमने देखा कि इस रास्ते चलते हुए 95 साल भी जिंदा है, अच्छा नष्ट कैसे? उनका भाई तो नष्ट का मतलब ये है कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। चौथे अध्याय में भी भगवान ने कहा नष्ट होने का मतलब है जिसने लक्ष्य को नहीं पहचाना, जिसने मार्ग को नहीं पहचाना, जिसने ये मनुष्य जीवन में जो करना चाहिए था वो किया नहीं, उसने जीवन नष्ट ही तो किया, चाहे जितना लंबा जीवन जिया। जिसने उस परमात्मा की खुशबू प्राप्त नहीं की, जो गीता के वचनों के प्रति श्रद्धा से भरा नहीं, जिसने परम शांति की प्राप्ति नहीं की, तो उसने ये जीवन नष्ट ही तो किया। विद्धि नष्टान चेतसा, क्यों? क्योंकि अविवेकी रहा, वो ये समझ नहीं पाया कि फॉलो किसको करना है, पाना क्या है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। कहा इस लोक का भी सुख मिलता नहीं है उसको जो संशयात्मा है। नायम लोकोस्ति न परो, और परलोक में भी नहीं मिलता। ये जो है चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा भगवान ने, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो संशयात्मा है, अज्ञ है, श्रद्धालु है, विनश्यति। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय, जो संशयात्मा है उसको न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में, संशयात्मा विनश्यति। तो ये है, क्योंकि जो सुख पाने के लिए सारी कैपेबिलिटी रखते हुए भी सुख नहीं पा रहा है अगर, तो उसने अपना नाश ही किया है। तो इस प्रकार से कहा कि भगवान चाहते हैं कि हम ये जो 30वां श्लोक है उसके अनुसार अपना जीवन बनाते हुए भगवान से आशा लगाएं, भगवान से प्रेम करें, भगवान से ममता रखें, भगवान के लिए काम करें, विवेक बुद्धि से ईश्वर का सेवक बन करके काम करें, शोक और संताप से रहित होकर के जो भी हमारा स्वधर्म है उसका पालन करें। और भगवान पूरी गीता में इसी प्रकार की बातें करते हैं। भगवान ने 10वें अध्याय के संभवतः 3रे श्लोक में कहा, 10:3 में कहा, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़। देखिए यहां कहा सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान। विमूढ़ कौन है? जो मेरे बताए अनुसार जीवन नहीं जीता, जो मुझे समर्पित करके मेरा नौकर बन करके काम नहीं करता, इच्छाओं का गुलाम बन के काम करता है, वो तो विमूढ़ है, सर्वज्ञान विमूढ़। और असमूढ़ कौन है? कहा यो माम अजम अनादिम च। 10:3 में कहा यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, जो मुझे अजन्मा जानता है, जो मुझे मतलब अपनी आत्मा को जो जानता है कि हमारा असली, हमारा ट्रू नेचर जो है, हमारा सोल है, सच्चिदानंद परमात्मा हमारा ट्रू नेचर है, जो आत्म तत्व को जानता है, आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने वाला है, जो आत्मा को अजर अमर जानने वाला है, जो जानता है कि शरीर पैदा हुआ है मरेगा, आत्मा न पैदा हुई है न मरती है, वो अजम है, अनादिम है, और वो ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, सारे लोक का महान ईश्वर है, ऐसा हमारा स्वरूप है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु। सारे मरण धर्मा मनुष्यों में वही असमूढ़ है, वो सर्वज्ञान विमूढ़ान नहीं है, वो असमूढ़ है। और फिर ऐसे जानने वाले की स्थिति क्या होती है? धर्म से ऊपर चला जाता है, पुण्य पाप से ऊपर चला जाता है, सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे पापों के पार चला जाता है। पाप से ही तो ताप होता है, यानी सारे दुख से, सारी परेशानियों से पार चला जाता है, अनंत शांति और अनंत सुख में उसका जीवन चलता है। वो मुझसे जुड़ करके मेरी शरण में रहते हुए जीवन जीता है, वो संसार से जुड़ करके और इच्छाओं की शरण में रहते हुए जीवन नहीं जीता है। ऐसे कहा भगवान ने कि देखो ये
भ्रांति के कारण ही व्यक्ति इस देह से भी जुड़ता है और संसार से भी जुड़ता है, भ्रांति के कारण। नहीं तो आत्मा जो सत्स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सुखद स्वरूप है, अजम है, अनादिम है, उसको छोड़ करके और इस देह और संसार से जुड़ने का क्या है? भ्रांति के कारण ही तो। भ्रांतिजन्य संबंध है, सहज संबंध है, भ्रांतिजन्य संबंध। ये भ्रांति अगर चली जाए सत्य के ज्ञान से, या ज्ञान नष्ट हो जाए, तो फिर सुख तो हमारा स्वरूप ही है। तो भ्रांति के कारण व्यक्ति देह से जुड़ता है, संसार से जुड़ता है, और ये भूल जाता है कि वो केवल और केवल परमात्मा से ही जुड़ा हुआ है, और जुड़ा, उसके अलावा वो किसी से जुड़ ही नहीं रह सकता है। ब्रह्म जीव संग सहज संगाति, वो तो उसका ट्रू नेचर है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, और जो हम छोड़ सकते हैं इसका मतलब वो पकड़ा है कभी न कभी। जो भी पकड़ा है इस जन्म में, पूर्व जन्म में, 10 जन्म पहले, वो छोड़ा जा सकता है, लेकिन नेचर को कोई नहीं छोड़ सकता है। जो वास्तव में अपना स्वरूप है वो छोड़ा नहीं जाता, और चूंकि परमात्मा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। भ्रांतियों को छोड़ सकते हैं, वासनाओं को छोड़ सकते हैं, इच्छाओं को छोड़ सकते हैं, अज्ञान को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान स्वरूप है, सत्य हमारा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद हमारा स्वरूप है। कहा ये भूल जाता है भ्रांति के कारण मनुष्य की वो केवल और केवल परमात्मा ही है, परमात्मा से ही जुड़ा है, और सब कुछ परमात्मा ही है। हम लोग भागवत जी में पढ़ रहे हैं कि पहले भी मैं ही था सृष्टि के, बाद में भी मैं ही रहूंगा, तो बीच में भी मैं ही हूं। बाकी जो दिखाई दे रहा है वो आभास मात्र है, वो दूसरे चंद्रमा की ही तरह है। यथा भासो यथा तमा, जो आत्मा सत्य था वो तो छुप गया राहु की तरीके से, और ये जगत और देह और इंडिविजुअलिटी और टोटलिटी का जो दृश्य जगत है, ये दिखाई पड़ने लगा दूसरे चंद्रमा की तरह से, जो है नहीं है। तो कहा केवल परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा है। अब फिर अर्जुन के चेहरे पर भगवान ने ये भाव देखा कि भगवान जब इतना स्पष्ट है और आप कह भी रहे हैं, फिर भी लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि वो आपके बताए रास्ते को छोड़ करके अपने मनमानी रास्ते चलना शुरू करते हैं। कौन है जो उनको इतनी हिम्मत देता है कि भगवान की वाणी को न मान करके अपनी बात को ऊपर रख करके चलें? ये ताकत, ये हिम्मत, ये जुर्रत करते कैसे हैं लोग? तो 33वें श्लोक में कहते हैं, सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान भी प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। हर आदमी बाध्य है अपने संस्कारों, अपने स्वभाव के अनुसार काम करने को। अब इसमें किसी दूसरे का शासन क्या कर सकता है? जो मेंटल मेकअप ले करके वो पूर्व जन्मों से आया है, वो जान भी जाए। कई लोगों को मैं भी जानता हूँ, उनका कि क्या हम नहीं जानते हैं कि ड्रिंक करना खराब बात है? हम भी जानते हैं, लेकिन जब शाम होती है तो फिर ये मन मानता नहीं है और बस उधर ही चल देते हैं। और बदल 37 साल में ऊपर चले गए, जानते थे, बस 34 साल में ये बात उन्होंने हमसे कही, 37 साल में ऊपर चले गए। तो ये चीज़ जो है, कहा कि क्या करें? निग्रह किम करिष्य, दूसरे का। भगवान कहते हैं इवन मेरा शासन क्या करेगा? मैं तो बता ही तो सकता हूँ लोगों को कि ये ठीक बात है ये, लेकिन उनका जैसा मेंटल मेकअप है, इसमें न तो पुलिस कुछ कर सकती है, जानते नहीं लोग कि मर्डर करने से फांसी हो जाएगी, फिर भी एक पुलिस के ही सज्जन थे हमारे, उनका सारे अपराध रोके जा सकते हैं, मर्डर नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इमोशनल उसमें होता है, राइवलरीज में ये अपराध रुक नहीं सकता है। कि आप बहुत पुलिसिंग कर देंगे अच्छी, तो चोरी रुक सकती है, डकैती रुक सकती है, राजनी रुक सकती है, लूटमार रुक सकती है, मर्डर नहीं रुक सकता है। तो कहा निग्रह किम करिष्यति सदृशम चेष्ट, सब प्राणी, यहाँ तक कि ज्ञानवान भी
अपनी प्रकृति से मजबूर हो करके, अपने स्वभाव से, अपने संस्कारों से मजबूर हो करके कर्म में उतर जाते हैं। सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव की ओर जा रहे हैं। इसमें मेरा या किसी दूसरे का शासन क्या कर सकता है? मैं कह सकता हूं। अब लेकिन यही है कि अगर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है तो फिर भाई ये गीता बोले क्यों चले जा रहे हो, अपने चुप रहो। तो उनका कि ऐसा भी नहीं है कि स्वभाव बदला नहीं जा सकता है। वैसे सामान्य सिद्धांत यही है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर इसीलिए तो उपदेश होता है कि सत्संग से वैसे तो मिठाई न कठिन स्वभाव अभंगु, लेकिन पारस परस उधातु सुहाई, पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। सत्संग से आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। रत्नाकर डाकू जो है वाल्मीकि ऋषि भी बन जाते हैं। तो सामान्य रूप से तो यही है कि संस्कारों के, प्रकृति के दबाव में ही व्यक्ति काम करता है। लेकिन फिर अगर वो कमर कस के साधना करे, सत्संग करे, अच्छी बातों का श्रवण मनन निधिध्यासन करे, सदशास्त्रों का अध्ययन करे, तो फिर बदल भी सकता है। क्योंकि ये कोई पक्की, ये कोई आत्मा नहीं है स्वभाव की, नहीं बदलेगा। स्वभाव भी हमारा ही इकट्ठा किया हुआ है। जब जो चीज़ हमने पकड़ी है वो हम छोड़ भी सकते हैं, जो चीज़ है वो बदल भी सकती है, और नई चीज़ उसकी जो है आ भी सकती है। लेकिन सामान्यतः बड़ा मुश्किल है। निग्रह किम करिष्यति, ये बाहर का दबाव बहुत काम नहीं करता है। गुरुजी कहते थे इसीलिए हम प्रवचन देते हैं, तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये मान के नहीं चलते हैं कि हर आदमी बिल्कुल जो है तपोवन जी महाराज ही बन जाएगा। ना ना ना, ये इसके लिए तो अपनी जो है बड़ा जोर से सत्संग चाहिए, बहुत जोर से साधना चाहिए, और पूर्वजन के संस्कार भी चाहिए, ईश्वर कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। लेकिन फिर बन तो सकता है। रत्नाकर डाकू अगर वाल्मीकि बन सकते हैं तो कहीं से कहीं तक आदमी जा सकता है। नोबडी इज ए लॉस्ट केस। गुरुदेव तो कहते थे 0% फेल्योर है स्पिरिचुअलिटी में, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। फालतू एक इल्यूजन है। तो इस तरह से भगवान ने कहा। हम आगे देखेंगे, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं, अब इसमें अंत तक आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि